हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 14 के बारे में। ठीक है, बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के सारे टॉपिक एकदम क्लियर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाटर इज डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी कंडक्ट करता है क्या इलेक्ट्रिसिटी को? गुड एग, बैड एग, बोथ है या नन ऑफ दीज? तो आप कहोगे गुड कंडक्टर। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कोटिंग ऑफ डिजायर मेटल ऑन द अदर, किसी भी मेटल पे, डिजायर मेटल पे कोटिंग करना दूसरे मेटल की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है ना, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन होगी ये, पूछ सकते हैं कैसे भी। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। जितने भी मतलब मोस्ट जो लिक्विड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किस में? एसिड, बेसिस, सॉल्ट या ऑल ऑफ देम? तो आप जानते हैं ये फोर्थ वाला, ऑल ऑफ देम। ठीक है ना, ये चीज़ें होती है तभी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होती है। डैश इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे? तो आप जानते हैं नॉर्मली कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। क्रोमियम भी आप कह सकते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कैन बी यूज टू डिटेक्ट वीक करंट्स। वीक करंट में भी कौन काम करता है, पहचान लेता? वो अपनी होती है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है ना, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म भी लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है ना, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इजी है। अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स। आपके पास दो लिक्विड है, टेस्टर है आपके पास, चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसा है। लेबल्ड ए एंड बी, लिक्विड पे एक पे ए लिखा है लेबल लगे, एक पे बी। इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर, आपने देखा कि जो टेस्टर के अंदर बल्ब होता है, ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए। लिक्विड ए में तो ब्राइटली जला, वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। लेकिन लिक्विड बी में वो डिमली जला, मतलब धीरे धीरे, मतलब उसमें लाइट बहुत कम एमिट कर रहा था, वो छोड़ रहा था। यू वुड कंक्लूड दैट, आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे? लिक्विड ए इज़ अ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी। तो यही कंडीशन होगी कि लिक्विड ए है ना बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी के मुकाबले। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, बहुत ईजी है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जिनका पीएच 7 से जिनका पीएच कम होगा वो होते हैं अपने एसिड। ठीक है ना, एसिड। और जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं? बेसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, जिनका 7 होता है ना उनको कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है ना, और जो न्यूट्रल होते हैं जैसे अपने ऑयल हो गया, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, मतलब प्योर वाटर हो गया, इन दोनों में क्या होते हैं? अपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि इनका पीएच 7 होता है, और इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि एसिड कोई भी हो, बेस कोई भी हो, सॉल्ट कोई भी हो, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सोल्यूशन निकलता है उसे हम केमिकल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आपने क्या किया? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था आपके पास, उसमें से आपने करंट पास किया। कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट, तो कॉपर है ना वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा? कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ध्यान रखना, ये कौन से टर्मिनल पे? नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है ना, और नेगेटिव टर्मिनल पे होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों होता है, लेकिन कैथोड, सॉरी आपके कॉपर जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे ही इकट्ठा होएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी दूसरे मेटल पे, रिक्वायर्ड मेटल होता है उसकी एक लेयर डिपॉजिट करवा सकते हैं, मतलब चढ़ा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन होगी। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना ये क्यों करें हम? तो क्यों करें? क्योंकि ये क्या है, बहुत ही यूज़फुल होती है। एक तो उससे प्राइस बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, एक कोरोड होने से बच जाता है, मतलब रस्टिंग से बचा सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया तो। ठीक है, दिखने में शानदार लगेगा। ठीक है ना, ये आप रीज़न भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
अब देखिए व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए गया है बहुत बार, और चांसेस हैं इस बार भी पूछ ले। वन ऑफ टू पॉइंट्स, क्योंकि ये टेस्टों में आए हुए हैं आपके बहुत बार, ठीक है ना, और नॉर्मली जिन एग्ज़ाम में ये अपने इलेक्ट्रोड वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होता है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वन ऑफ टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स कौन से, टर्मिनल, वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर और लीव्स अ बैटरी, वो जगह इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, वो जगह जिससे इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है और लीव मतलब छोड़ता है, अंदर आता है और बाहर जाता है, वो जो माध्यम, वो जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज एलईडी। अब एलईडी क्या है ये बताना आपको। तो एलईडी क्या है, आप कहोगे अ लाइट एमिटिंग डायोड इज सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, अ सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स दैट एमिट्स लाइट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, इसके अंदर से जब भी बिजली निकलती है तो ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट एमिट, एमिट का मीन्स क्या होता है, जनरेट करना, जनरेट मीन्स वो छोड़ता है, लाइट देता है हमको, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको 4 एग्जाम्पल देने हैं जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है अपना वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है ना, तो इनका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये जो चैप्टर जितने भी आपके लिए अपलोड किए गए हैं उन सबको आप एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या है कि आपके दोस्तों को भी हेल्प होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। और लाइक करना आप भूल जाते हैं तो भूलिए मत, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो लाइक करने में अपना कुछ भी नहीं जा रहा है, बस आप लाइक करते हैं तो बस हमारे थ्रू है ना, मतलब कहने का मतलब है कि आपके थ्रू हमें खुशी मिलती है बस, ठीक है ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के अंदर कि आप यहाँ से जो ये डेफिनेशंस है ये अवश्य याद कर लें, जरूर याद कर लें। जैसे आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड, ये जो होते हैं ये सारे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना, सॉल्यूशन को। और यहाँ नीचे एक जगह और था जहाँ पे ये वाले, ठीक है ना, ये जो है आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस अगर टॉपिक में देखूँ तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ये इलेक्ट्रोड्स, ये दो डेफिनेशन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आनी चाहिए, और फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, ठीक है ना। अगर आपको ये 3 चीज़ें पता तो इन तीनों में से एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।